है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आइए हम हिस्ट्री के सवाल देखते हैं। हिस्ट्री के हम टॉप 50 से 70 के बीच में सवाल देखेंगे और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आपके सवाल बनते हैं। ये सारे सवाल जो हैं वो सिलेक्टेड सवाल हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इसे ज़रूर आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। ऋग्वेद में मंडल और सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 228 सूक्तों की संख्या है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद है सामवेद। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराणों में सबसे प्राचीन है। कल्हण, जिसकी पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, ठीक है, इसमें कश्मीर का विवरण है, ठीक है। इबन बतूता ये अरब का रहने वाला था और उसने रिहला पुस्तक लिखा था। इबन बतूता ये अरब का रहने वाला था। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल के द्वारा लिखा गया था। कृषि का पहला उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का प्रयोग किए थे मनुष्य ने, ठीक है। आगे देखते हैं। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। एहोल अभिलेख, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। लोथल और सूदकोदा सिंधु घाटी के बंदरगाह थे। जूते हुए खेत का प्रमाण बहुत बार पूछा गया है। ये कालीबंगा से प्राप्त होता है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल कौन थे? सिंधु सभ्यता का मुख्य जो फसल थे गेहूं और जौ था, ठीक है। मनके बनाने का कारखाना ये चनहुद्रो से मिला है। हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा आपका घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आगे। अशोक का 7वां अभिलेख जो है, अशोक का 7वां अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख है, ठीक है। कौशाम्बी की अभिलेख को रानी के अभिलेख भी कहा जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अंग की जो राजधानी थी चंपा थी। मगध का राजधानी आपका राजगृह था, ठीक है। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड था। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक पीपल और निवारण का प्रतीक पदचिन्ह। मृत्यु का प्रतीक स्तूप था। गौतम बुद्ध के पहले गुरु थे अलार कलाम। ये गौतम बुद्ध के पहले गुरु हुए थे। पहले बौद्ध संगति ये राजगृह में हुआ था 483 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासन काल था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व हुआ था वैशाली में। इसके अध्यक्ष थे साबाकामी और इसके शासन काल था काला अशोक का। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्य और शासन काल था अशोक का, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन आपके कश्मीर में हुआ था। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। शासन काल कनिष्क था। इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। मगध वंश का संस्थापक बृहदरथ थे, ठीक है। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन ने की। नाग दशक ये शिशुनाग वंश का संस्थापक था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। सिकंदर का नेता सेलुकस निकेटर था, ठीक है। पोरस और सिकंदर का युद्ध 326 बीसी में हुआ था झेलम नदी के किनारे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा था। अशोक ने पहले अभिलेख में पशु बलि का निंदा किया था। अशोक के 13वें अभिलेख से कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक के 13वें अभिलेख से लौरिया अरेराज चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण बिहार में। और लौरिया नंदनगढ़ ये भी बिहार के चंपारण में स्थित है। ये यहाँ पे अशोक के स्तंभ स्थित है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक आपका श्रीगुप्त था। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ये भारत आता है।
नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। चीनी यात्री ह्यान सोंग हर्षवर्धन के काल शासनकाल में भारत आया। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के लोगों के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो साथियों ये रही आपकी जो एंशियंट हिस्ट्री होता है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज। ये आपको वीडियोज बहुत अच्छे लगे होंगे और इसमें से आपका सवाल जो है 3 से 4 सवाल बन जाते हैं। तो आप ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाएं, वीडियोज़ को शेयर कर दें। और एक तरफ से हमारा करंट अफेयर का भी सेशन स्टार्ट है, तो चैनल को जितना ज़्यादा है सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का, आप अपने एंड से हार्ड वर्क करते रहें। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।